मनुष्य बुद्धिमान होने का घमंड करता है, परंतु यह घमंड वैसा ही है जैसा 2 वर्ष का बालक माचिस की पेटी जेब में रखने और उसे सुलगाने का ज्ञान रखने का घमंड करे। आज हम अपनी प्रगति के लिए फूले नहीं समाते। देखते देखते विज्ञान का कितना विकास हो गया है और शीघ्रता से होता जा रहा है। यहाँ तक कहा जाने लगा है कि 15 मिनट में सारी सृष्टि में भयंकर उथल पुथल मचाई जा सकती है। इस हद तक का विज्ञान का विकास होगा। पुराणों ने भगवान की महिमा गाते हुए कहा है कि उसकी भ्रिकुटी के विलास मात्र से ब्रह्मांडों का प्रलय होता है। यह सिद्धि आज मनुष्यों के हाथ में लगी है। चंद्र और मंगल, गुरु और शनि के साथ संपर्क साधने की कला वैज्ञानिक शोध सकेगा, ऐसी उसे आशा होने लगी है। नमस्कार, आज मैं संसार और धर्म की चर्चा करने जा रही हूँ। भोग सिद्धि और रोग के भी अनेक इलाज खोजे जा रहे हैं। हिंसा करने और उससे बचने के भी नवीन नवीन मार्ग खोजे जा रहे हैं, परंतु रोग साओं का जीवन में स्थान ही न रहे, न खुद को उनकी छूत लगे और न दूसरों को। इस प्रकार के जीवन के नियमों को ढूंढने और उनके अनुकूल संस्कृति को विकसित करने की बुद्धि अभी तक खोजी नहीं जा सकी है। हर इंसान सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ बुद्धि लगाने में व्यस्त है। जीवन किस लिए मिला है यह हम नहीं जानते, परंतु जीवन के साथ जीवित रहने की वासना भी मिली है। इतना ही अनुभव पूर्वक हम जानते हैं, यह भी कहा जा सकता है कि जीवन की अभिलाषा के साथ कम से कम 5 दूसरी भेंटों का भी मनुष्य को अनुभव होता है, और वे हैं जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, सर्जकता, संकल्प और श्रद्धा में आशा। प्राणी मात्र को बिना मांगे जीवन की भेंट मिली है। मनुष्य को जीवन के साथ ये अतिरिक्त भेंटें मिली हैं। ये भेंटें भी बिना मांगे मिली हैं, और ये किस लिए है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि ये मनुष्यत्व के स्वभावभूत अंग हैं। जीवन की तरह यह बिना मांगी पूंजी भी स्थिर रूप में आनंद नहीं है, उसका भी नाश होता है। इसलिए उसका अर्थ और प्रयोजन ढूंढने की अपेक्षा नाश होने के पहले ही उसका अच्छे से अच्छा उपयोग कर लेने की और उससे अधिक से अधिक संतोष देने वाला लाभ प्राप्त कर लेने की बुद्धिमत्ता का विकास करना, उसके अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना और हो सके तो दूसरों को भी उसका मार्ग दिखाना ज़्यादा महत्व की बात है। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन 5 प्रकार की शक्तियों को अनियंत्रित रूप से बहने के लिए खुली छोड़ देना मानव की सुख शांति या उसके संतोष का सही उपाय नहीं है। इसलिए संयम की तो आवश्यकता होगी। जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, सर्जकता, संकल्प और आशा तथा उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले भोगों और प्रवृत्तियों पर संयम रखना आवश्यक होगा। संयम आवश्यक है, इसलिए विवेक आवश्यक है। किसी निश्चित नाप से क्या योग है और क्या अयोग्य है, इसकी परीक्षा और पसंदगी करने की शक्ति होना जरूरी है। और संयम तथा विवेक की जरूरत है, इसलिए कि हुई परीक्षा और पसंदगी के मुताबिक व्यवहार करने की आदतें डालना जरूरी है। केवल बुद्धि से समझ लेने से काम नहीं चलेगा। आदतें डलवाने में मेहनत करनी होगी। सब कुछ सरलता से नहीं होता। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे यह करना अधिक कठिन होता जाएगा। समझ के अनुसार आचरण न कर सकने की दुर्बलता पद पद पर खटकती रहेगी, और वह कभी भी शांति तथा संतोष का अनुभव नहीं होने देगी। इसलिए संयम और विवेकपूर्ण जीने की आदत डालने की मेहनत शुरू से ही करना और कराना चाहिए। इसे जीवन का आधारभूत नियम कहा जा सकता है। यह परिश्रम कठोर न मालूम हो, ऐसे तरीके खोजने का प्रयास भले ही किया जाए, परंतु कठोर मालूम होने पर भी उसे करना तो होगा ही।
दूसरा कोई उपाय नहीं है। साधारण तौर पे मनुष्य जीना ही चाहता है, मरना नहीं चाहता। फिर भी मनुष्य जिस प्रकार आचरण करता दिखाई देता है, मानो रोग हिंसाओं को अपने लिए नेवता और दूसरों तक पहुंचाना ही मानव जीवन का उद्देश्य हो। व्यसन का सेवन करने वाला दूसरों को भी व्यसन की छूट लगाने का प्रयत्न करता है और प्रेम से करता है। वह अपने जैसा दूसरों को बनाना जानने वाला तो जरूर कहा जा सकता है, परंतु उसका यह काम रोग और हिंसाओं को दूर रखने वाला नहीं है। इसलिए समाज के हित के लिए अर्थात दूसरों को रोग हिंसाओं और चोट न पहुँचे ऐसा आचरण करने का नियम होना चाहिए। रोग और ईसाई होने के बाद उन्हें सुधारने के इलाज ढूंढना आवश्यक हो सकता है, परंतु इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि इनका निर्माण ही न होने दिया जाए। और यही बात हिंसा के संबंध में है, परंतु हम इनका निर्माण करने के पीछे ही दिन रात लगे रहते हैं। इसे ही हम विज्ञान और सभ्यता मान बैठे हैं। एक ओर हम अधिक से अधिक आनंद के उपभोग के लिए व्यर्थ प्रयत्न करते हैं, इसके लिए चाहे जितनी मारकाट मचाते हैं, और दूसरी ओर काल के मुख में दौड़ते जाते हैं और दूसरों को वेग से उसी ओर धकेलते हैं। ऐसी हालत में किसी दिन जीवन में निराशा ही निराशा दिखाई दे और जीवन निरर्थक लगने लगे तो आश्चर्य क्या। जीवन किस लिए है, इसका निःशुल्क उत्तर अब मिलना होगा तब मिलेगा, जब मिलना होगा तब मिलेगा। इसे संतोषकारक बनाने का नियम है सामने वाला जीव के हित के लिए जीना, अर्थात भोग में संयम रखना, भोग प्राप्ति के साधन प्राप्त करने में सामने वाले जीव के हित को हानि न पहुँचे ऐसा सदाचार पालना, रोग हिंसाओं और हिंसा के कारण दूर करने वाले विज्ञान का विकास करना इत्यादि। और संतोष के लिए मन में यह भी दृढ़ता से बैठा लेना आवश्यक है कि जिस दिन मांगे जीवन का अंत आएगा ही, वह भी अनसोचा और कदाचित बिन मांगा होगा। इसके लिए सदैव तैयार रहना और सामने वाले प्राणी के हित के लिए हंसते हंसते मृत्यु के सामने जाकर भी उसका आलिंगन करना सीखना चाहिए। यदि हम यह समझ सकें और इसे जीवन में उतार सकें तो जीवन किस लिए मिलता है, टिकता है और नष्ट होता है तथा वह किस दिशा में जा रहा है, इसकी कल्पना करने का बहुत कुतूहल भी नहीं रह जाएगा। पृथ्वी यह नहीं पूछती कि मैं किस लिए सूर्य के चारों ओर फिरती रहती हूँ। गुलाब और पारिजात तक नहीं पूछते कि किस लिए हमें प्रातःकाल होने पर खिलना, सुगंध फैलाना और संध्या होते समय कुंभला जाना पड़ता है। चिड़ियाँ पूछती नहीं कि किस लिए हमें घोंसले बांधने, अंडे रखने और सेने तथा बच्चों के पंख खाने पर उन्हें छोड़ देना होता है। इसी प्रकार हमें भी यह पूछने की आवश्यकता नहीं कि किस लिए हमें जीवित रहना चाहिए। समाज रचना करनी चाहिए, संस्कृतियाँ विकसित करनी चाहिए, बलिदान देने चाहिए और नीति नियमों की रक्षा करनी चाहिए। अपना अपना कर्म बराबर करने में ही प्राणी मात्र संतोष का अनुभव करता है। धन्यवाद।